हेलो दोस्तों, अगर आप भी बोगनविलिया के प्लांट को बोनसाई शेप में ग्रो करना चाहते हैं तो आज का वीडियो खास करके आपके लिए है। देखिए किस तरह से मैं इस प्लांट को एक छोटे से 6 इंच पॉट में ट्रेंड कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा बुशी प्लांट हो गया है। साथ ही साथ अभी बारिश का सीज़न भी आ गया है, तो बारिश के सीज़न आने से पहले हमें अपने प्लांट को कुछ ध्यान देना होता है, कुछ तैयारियां करना होता है, जिससे कि हमारा प्लांट इस बारिश में और भी अच्छा ग्रो कर जाए, ढेर सारे इसमें ब्रांचेस आ जाएं और प्लांट और भी बुशी दिखने लगे। इस चीज़ के लिए सबसे पहले जो स्टेप है उसमें आपको अपने प्लांट को लाइट प्रून या हार्ड प्रूनिंग करना होगा। अगर आपका प्लांट छोटा है, उसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, तो आप ऐसे प्लांट में हार्ड प्रूनिंग करें। हार्ड प्रूनिंग करने से प्लांट का ग्रोथ रेगुलेट होता है और इसमें ढेर सारे मल्टीपल ब्रांचेस आते हैं। क्योंकि मेरा प्लांट ऑलरेडी देखिए मैं किस तरह से हर साल इसको प्रून करता हूँ, तो इसलिए मेरे प्लांट में अभी मल्टीपल ब्रांचेस आ गए हैं। इसलिए अभी मैं प्लांट को लाइट प्रून करूँगा और लाइट प्रूनिंग करने समय इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें अपने प्लांट के हर ब्रांच पे वर्क करना है, अपने प्लांट के हर ब्रांच को कट करना है और जो छोटे ब्रांच हैं उनके टिप को हटा देना है। टिप को भी हटाने से वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस या डबल ब्रांचेस ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। मानसून आने से पहले आप अपने प्लांट के रूट्स को भी ट्रिम कर सकते हैं। अगर आप अपने बोगनविलिया के प्लांट को छोटे पॉट में लगाते हैं तो इसमें रूट प्रूनिंग का भी काफ़ी ज़रूरत होता है, क्योंकि प्लांट का रूट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, इसलिए रूट प्रूनिंग भी आवश्यक है प्लांट के लिए। अभी तो मैंने कुछ टाइम पहले ही इस प्लांट को इस पॉट में शिफ्ट किया है, उससे पहले मैंने इसके रूट को प्रून कर दिया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको रूट प्रून करके नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपका प्लांट 2 या 2.5 साल से एक ही पॉट में लगा है तो आप उसे रूट प्रूनिंग ज़रूर करें। रूट प्रूनिंग करने से जब प्लांट्स में नए रूट ग्रो करते हैं तो प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छा मिलता है और उसमें फ्लावर भी ज़्यादा बनते हैं। इसलिए सबसे पहले प्लांट्स को आप रूट प्रून कर लें। और देखिए यहाँ पे मैं प्लांट को जो कट कर रहा हूँ वो एक शेप को समझते हुए कट कर रहा हूँ कि इसमें एक राउंड शेप है। ये देखते हुए कट करने से प्लांट का एक शेप काफ़ी अच्छा आएगा, जो प्लांट के ग्रोथ के बाद हमें नज़र आएगा। बोगनविलिया हमारा एक परमानेंट प्लांट है जो कि समर, रेन सीजन और विंटर में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है, लेकिन समय समय पे हमें अपने प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा देखभाल करने का भी ज़रूरत होता है। ये प्लांट ऐसा है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं आता है। प्लांट्स में कम वाटरिंग भी दें तो भी प्लांट अच्छा से चलता है और कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि प्लांट में फ्लावरिंग कम हो रहा है। ऐसे में आप प्लांट्स में थोड़ा वाटर कम दें, प्लांट को थोड़ा डिहाइड्रेट करें, जिससे कि प्लांट फ्लावरिंग को इंक्रेज करता है। बोगनविलिया अकेला ऐसा प्लांट है जो कम पानी देने से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, इससे ज़्यादा केयर का ज़रूरत नहीं होता है। प्लांट के रूट प्रूनिंग के बाद अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप रूट प्रूनिंग के बाद इसके मीडिया में वर्मी कंपोस्ट या डिकम्पोस्ट काऊ डंग या मस्टर्ड केक का पाउडर मिला सकते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है। प्लांट्स को स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद है। देखिए यहाँ पे मैंने प्लांट को ऑलमोस्ट अपने हिसाब से प्रून कर दिया है। प्रून करने के बाद मैं इसके मीडिया को थोड़ा लूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर वाटरिंग करने के बाद मीडिया ऊपर से काफ़ी सख्त हो जाता है। इसलिए इसके मीडिया को आप हर 15 से 20 डेज़ में थोड़ा लूज़ कर दें, जिससे कि प्लांट के रूट्स में एयर सर्कुलेशन होता रहे। और अभी मैं रूट्स में कुछ फर्टिलाइज़र भी देने वाला हूँ और इस फर्टिलाइज़र को आप प्लांट्स के मीडिया तैयार करते समय या ऊपर से भी दे सकते हैं, जिसमें कि आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, जो कि काफ़ी बेस्ट है। पत्ती का खाद हमारे बोगनविलिया प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ये स्लो रिलीजिंग की तरह काम करता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट किया है इस पॉट में, इसलिए इसके रूट्स के अच्छे ग्रोथ के लिए मैं इसमें देने वाला हूँ डाई अमोनियम फॉस्फेट। आप DAP का 10 से 12 दाना इस पॉट में, यानी कि 6 इंच के पॉट में दे सकते हैं। और DAP का इस्तेमाल करने से प्लांट के फ्लावरिंग को भी इंक्रेज करता है। प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए अभी हमें अपने प्लांट को फुल सन में रखना होगा, क्योंकि बोगनविलिया एक हमारा फुल सन में ग्रो होने वाला प्लांट है। इसे मिनिमम 5 आवर्स के सन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे डायरेक्ट सनलाइट देते हैं तो प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। यहाँ पे फर्टिलाइज़र देने के बाद मैं वाटरिंग कर दिया हूँ और वाटरिंग करने के बाद फिर से इसे फुल सन में रख देंगे और नॉर्मल वाटरिंग करते रहेंगे। प्रूनिंग के 7 to 10 डेज़ में आपका प्लांट्स पूरा भूसी हो जाएगा और ढेर सारे ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे। गाइज आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपके काम आएगा और आपका ये प्लांट काफ़ी अच्छा दिखेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपने प्लांट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।